हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज भी मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपसे पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको करा रही हूँ। तो रिवीजन कर लीजिए आप इन क्वेश्चंस का, इससे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। जो टॉपिक्स रह गए हैं अभी भी आपके पढ़ने के लिए वो क्लियर कर लीजिए। एग्जाम्स कभी भी हो, आपका जो डेट आई है उस पे हो या बाद में हो, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन है आपकी, जो अब्राहम मैस्लो है जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का पदानुक्रम एक सिद्धांत दिया है, उसका आपको जो अनुक्रम है, जो सीरियल नंबर है वो बताना है। ठीक है ना, शारीरिक, सामाजिक, सुरक्षा, आत्मसम्मान, प्रत्यक्षीकरण। तो अब्राहम मास्लो ने जो आपके हैं जो नीड्स होती हैं, कुछ भी मतलब पानी की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसके लेवल बताए हैं। और वो लेवल जो है उन्होंने आपको नीचे से ऊपर जाते हैं ये लेवल। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपका नीचे वाला लेवल पूरा होगा, देन उसके बाद वाला लेवल, देन उसके बाद वाला लेवल, देन आप टॉप पर पहुंचते हैं। तो ऐसे इन्होंने जो है आपको 4 लेवल बताए हैं, जिसमें आपके सबसे 5 लेवल है, मेनली 5 लेवल है, लेकिन 4 जो है वो डेफिशिएंसी लेवल्स हैं, डेफिशिएंसी नीड्स कही जाती हैं। जिसमें सबसे पहला जो लेवल है वो आपका आ जाता है कौन सा, फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब आपकी बायोलॉजिकल नीड्स, आपकी बेसिक नीड्स जो है आपकी रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो सबसे पहले में आपकी आ जाती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, आपकी बेसिक नीड्स जो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिनको, जैसे आपके शारीरिक, मान लीजिए आपके शरीर की नीड्स है भाई, आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, अपने शरीर को ढकने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके बायोलॉजिकल नीड्स आती हैं, बेसिक नीड्स आती हैं, फिजियोलॉजिकल आपके शारीरिक नीड्स आती हैं। सेकेंड नंबर पे आपके जो है वो आता है सेफ्टी नीड्स। अब आपको कुछ सिक्योरिटी भी चाहिए, ठीक है ना, सेफ्टी चाहिए आपको अपने लिए, कुछ भी, चाहे वो आपकी मनी सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो सिक्योरिटी। दूसरे में आपके आ जाता है सुरक्षा। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल आता है, वो आता है थर्ड लेवल। वहाँ पर उन्होंने बताया है लव एंड बिलोंगिंगनेस, मतलब प्रेम प्यार, जहाँ पर आप रिलेशनशिप्स बनाते हैं, फैमिली में बनाते हैं, अपने पर्सनल बनाते हैं, अपनी सोसाइटीज़ में बनाते हैं। तो फिर आ जाता है आपका जो है आपके लेवल प्यार का, आपके बिलोंगिंगनेस का। ठीक है, देन जो फोर्थ लेवल आता है वो आता है आपके, यहाँ पर है फोर्थ लेवल, सेल्फ एस्टीम का। सेल्फ एस्टीम मतलब कि यहाँ पे आत्मसम्मान की नीड है आपको। ठीक है, आत्मसम्मान की नीड्स आपको चाहिए कि अब आपका अपना एक खुद का मतलब आइडेंटिटी हो, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट हो, आपकी जो है इज्जत हो समाज में। ठीक है, जो लास्ट लेवल होता है वो होता है स्वयं की खोज, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्वयं प्रत्यक्षीकरण। ये जो लास्ट लेवल होता है, जो फिफ्थ लेवल होता है, यहाँ पर आपको ये पता चलता है, आप में ऐसा डेवलपमेंट होता है कि आपको ये पता चले कि हु आर यू, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं स्वयं में क्या हूँ, जहाँ पर आप सेल्फ पहचान लेते हैं, स्वयं को पहचान लेते हैं। लेकिन ये जो लेवल है ये हर कोई नहीं पा सकता, इसके लिए बहुत संयम, बहुत प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब चाहिए होती हैं। आप जैसे सेल्फ को जानना, ठीक है ना, सेल्फ के बारे में जानना। आप दिन भर में कुछ भी करिए, आप कहीं भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप आईने से खुद से झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है ना, आप सेल्फ से झूठ नहीं बोल सकते। आपने कोई गलती की है, कोई भी बड़ा है मान लीजिए, लेकिन जब आप अपने आप में जानते हैं कि अरे यार ये गलती मुझसे हो गई, आप नहीं बताते दूसरे को, दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आंसर नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसको पढ़िए। चाइल्ड सीडीपी के तो सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें पढ़िए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, अंतर व्यक्तिगत संचार है, वो स्वयं चिंतन के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अपनी सेल्फ को रियलाइज करने के लिए, सेल्फ को एक्चुअलाइज करने के लिए आप जो है स्वयं से बात करते हैं।
आप खुद से कुछ ना कुछ ज़रूर कहते होंगे कि नहीं आ रहे, आज मैं ये प्लानिंग कर लेती हूँ, मैं सुबह इतने बजे उठूँगी, फिर मैं ये पढ़ाई करूँगी, फिर मैं इतना काम करूँगी, इस समय मैं टीवी देखूँगी, इस समय मैं ये करूँगी। ये ही स्वयं से बात करना है, स्वयं का कम्युनिकेशन है, सेल्फ कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। तो इसका रीज़न क्या है, जो स्वयं चिंतन है वो दूसरों के साथ संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण है। अब मतलब दूसरों के साथ अगर कम्युनिकेट करना है आपको, तो क्या जरूरी है मतलब आपको सेल्फ से बात करना? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है। आप सेल्फ से बात करते हैं वो अपने लिए आप करते हैं। बच्चा, अब बच्चा है, छोटा बच्चा, वो स्वयं से बात करता है, वो अपने आप को डायरेक्ट करता है। अगर हम पियाजे की बात करें आपके, और बात कर लेते हैं, हाँ हम जीन पियाजे की बात कर लेते हैं या आपके, तो वो उन्होंने ये इस चीज़ को बहुत मोटिव दिया है, बहुत महत्व दिया है कि बच्चा स्वयं से बात कर रहा है, मतलब अपने आप को डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। जो भी इन्होंने जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज प्रोवाइड की हैं कि बच्चा स्वयं से बात कर रहा है तो अपने आप को एक डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है स्वयं में बात करना, लेकिन दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी है, तो ऐसा महत्वपूर्ण है। तो देखिए कहीं पर इसमें बी ऑप्शन माना गया है, जो आपके आंसर शीट आई थी कि दोनों सत्य हैं, और कहीं पर आपके डी ऑप्शन माना गया है, सत्य तो दोनों है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए कि बात दोनों ठीक है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, कि अगर जब तक आप सेल्फ से बात नहीं करेंगे आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेपेटाइटिस है आपके, हेपेटाइटिस से जिरोसिस तक, लिवर जिरोसिस, जहाँ पे 80-85% लीवर आपका डैमेज हो जाता है पेशेंट्स का। बीमारी बढ़ने के लक्षण को क्रम से लगाइए, उसका ऑर्डर आपको बताना है। बिलीरुबिन का बढ़ना, बिलीरुबिन बढ़ जाता है, मैंने हेपेटाइटिस वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। उदर में नरमी, पीलिया, मतली, क्षुधा अभाव या उल्टी होना, वॉमिटिंग्स होना, ईसोफेजिल, वेरिकोस, एडिमा, एसाइटिस, निर्वाहक में उच्च रक्तचाप। तो इसमें आपके कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? यहाँ पर आपके ऑप्शन ठीक हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये आप अच्छे से मिला सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। जो आपके कॉटन का फैब्रिक है उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होता है वो बताइए। तो उसमें आपके सबसे पहले आपके हार्वेस्टिंग होता है, दैन गिनिंग, गिनिंग मतलब बिनौले जो निकालते हैं, जो अलग कर देते हैं कपास से बिनौले निकाल के। देन आपके सॉर्टिंग होता है, कपास की गंदगी को दूर करते हैं। देन आपके बेलिंग करते हैं, यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स नहीं हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। देन आपके फिर ओपनिंग करते हैं, उसको ब्लैंड करते हैं, गांठ को खोलते हैं, फिर आप उसको मिलाते हैं। देन आप उसको धुनते हैं, मतलब कार्डिंग करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, शिवरिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, दैन फिनिशिंग एंड दैन डाइंग एंड प्रिंटिंग। देयर आर 12 प्रोसेस इन कॉटन फैब्रिक। लास्ट में मैं आपको समझाऊंगी, तब आप ये आंसर कोड देख करके कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, बाल विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। बाल विकास की अवस्थाएं तो आपको सबको पता ही है, कौन कौन सी होती हैं? प्रीनेटल, नियोनेटल, इन्फेंसी, टोडलर अवस्था, एंटीनेटल। तो यहाँ पर आपको ये प्रोसीजर जो फॉलो करना है, जो आपको क्रम बताना है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैच कीजिएगा और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नम पाक क्रिया, मतलब नम जिसमें वाटर है, और ठंडा करने के दौरान अनाज में होने वाले जो चेंजेस हैं उसको क्रमबद्ध कीजिए। जैसे रिट्रोगेशन है, सिंथेसिस है, पानी सोखना है, लसीलापन में परिवर्तन है, रिक्रिस्टलाइजेशन है। तो यहाँ पर आपके कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए? यह आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। नाउ द सी डी है, हाँ जी हाँ, सी डी इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक भोजन सेवा कर्मचारी का चयन करने की प्रक्रिया को सही क्रम से लगाइए। भोजन सेवा कर्मचारी का चयन करने की प्रक्रिया को सही क्रम से लगाइए। आपको एक फूड जो इंस्पेक्टर है या भोजन सेवा कर्मचारी है उसको आपको चुनना है। तो क्या प्रोसीजर आप अपनाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, उसको सही क्रम से लगाइए। भैया नियुक्ति पत्र देते हैं, आंतरिक स्रोत है, आवश्यकता का निर्धारण करना, उसका वेतन स्थापित करना, इश्तहार देना, साक्षात्कार करना, पूर्वामुखीकरण करना, इंटरव्यू लेना। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोसीजर फॉलो, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर भी आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं
और फिर कर सकते हैं। आपकी जो ज़रूरत है उसका पहले आप आवश्यकता को निर्धारित करते हैं, देन इश्तेहार देते हैं इस तरीके से। 2 सूची दी हुई हैं, एक में आपके पोषण मूल्यांकन विधियां दी हुई हैं और सेकंड में उसके मापन उपकरण दिए हुए हैं। उसको आपको मिलाना है उन विधियों को, दोनों को, जिसमें आहार सर्वेक्षण है, मानव मिति है, जीव रासायनिक है, रोग विषयक है। तो इसमें आपके क्या हो जाना चाहिए, ये आप क्वेश्चन खुद से करेंगे, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। सूची 1 में दिए गए पोषण मूल्यांकन मतलब आपके न्यूट्रिएंट्स को इवैल्यूएट करने के जो मेथड्स हैं उसको आपके उपकरणों से आपको मिलाना है, ठीक है। तो ये आप मिला सकते हैं। यहाँ पे ये कोड आपको दिखाई दे रहा है, खुद से कीजिए। आंसर तो कोई देता ही नहीं है कमेंट सेक्शन में, पढ़ते हैं, मैडम से पढ़ेंगे, वीडियोस भी चाहिए, बट कमेंट नहीं कर सकते। यहाँ तक बच्चे मुझे इस बात के लिए प्रेशराइज करते हैं कि मैम आप रहती कहाँ हैं, हमें बता दीजिए, हम पढ़ने आएंगे। मैं बिल्कुल ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगी, अगर इतने सारे बच्चों का रहा तो मैं एक सेंटर बना लूंगी एक जगह पे, आपको बुलाऊंगी और वहाँ पढ़ाऊंगी। लेकिन जब मैं वीडियो में बोल रही हूँ दैन तब तो उसका आंसर रिप्लाई कीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट नो वाई कि व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर यू हैव, आप लोग का किस टाइप का ये बिहेवियर है। अगर आप पढ़ रहे हैं, चैनल पर आ रहा है, या तो आप आइए ही मत चैनल पर, आप चैनल पर मत आइए, जहाँ आपको मिले सही इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके पढ़िए। लेकिन अगर आप चैनल पर आ रहे हैं और आपसे एक टीचर बोल रहा है आपका कि इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, गलत होगा तो मैं आपको सही करवाऊंगी, सही होगा तो उस पर आपको लाइक करके दूंगी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जीरो रिस्पॉन्स है आप लोगों की तरफ से। ऑल स्टूडेंट्स हैव जीरो रिस्पॉन्स, आई डोंट नो वाई। तो ये आप लोग देख लीजिए, कोई कमी है तो फीडबैक दीजिए, कमेंट्स में बताइए, ठीक है। अगर आपको आंसर आता है तब भी आंसर बताइए। अभी मैं लाइव पढ़ाऊंगी तो आप आंसर बताएंगे कि तब भी आप ऐसे ही बिल्कुल 0/0 बने बैठे रहेंगे सामने स्टूडेंट्स। तो मुझे ये बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो, मैं आपसे बोल रही हूँ एज अ टीचर की रिप्लाई कीजिए, तो रिप्लाई करिए, यह आपका कर्तव्य बनता है, ओके। बाकी आप लोगों की मर्जी है। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये मैंने मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ाने के लिए आपको ये एक जो है डायग्राम लगाया है, जिसमें देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या आता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, बायोलॉजिकल आपकी बेसिक नीड्स आती है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है सेफ्टी नीड्स। अब आपको कुछ सिक्योरिटी चाहिए, डेली आप सिक्योर हैं, ये सिक्योरिटी आपको पता आपकी होनी चाहिए। लव एंड बिलोंगिंगनेस है। अब जब आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, आप कमा रहे हैं, तो आप फिर रिश्ते बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, शादी वगैरह करते हैं, ठीक है, फैमिली को अपने बढ़ाते हैं। देन आप अपनी सेल्फ एस्टीम के बारे में जो है चाहते हैं कि मेरी कहीं पर समाज में इज्जत बढ़े, मेरे आत्मसम्मान की नीड्स है। और जब ये चारों लेवल कंप्लीट हो जाते हैं, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तब आदमी नंबर 5 को पा पाते हैं। और ये जो आपके चारों लेवल हैं, ठीक है, ये डेफिशिएंसी नीड्स भी कहलाते हैं, इन्हें डेफिशिएंसी नीड्स भी कहते हैं। अगर ये तीनों नीड्स पूरी नहीं होती तब तक आप चौथे लेवल पर नहीं जा सकते। ये जब तक ये चारों नीड्स पूरी नहीं होंगी आप ये वाले लेवल पर नहीं जा सकते, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर, सेल्फ एस्टीम पर भी नहीं आ सकते, ठीक है। चौथा लेवल पे ही नहीं जा सकते, 5वें की तो आप बात ही मत कीजिए। आप मतलब लोग कहते हैं इसका आलोचना क्रिटिनिज्म हुआ था कि स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान की ही आपकी वो नहीं है, आपके पास सेफ्टी नीड्स नहीं है, तो आप एस्टीम कैसे पा सकते हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाकी तो फिर वो बहुत सारे अलग अलग राइटर्स का, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का व्यू है। तो ये रहा लेवल नंबर 5, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज, ये है आपके सामने सूती कपड़े का, जहाँ पे मैंने आपको सूती वस्त्र का पढ़ाया है। तो नंबर 1 पे आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं कोय एकत्र करना। जहाँ पर आप क्या करते हैं, ये सूती वस्त्र का बनाने का प्रोसेसिंग है। जो कपास है, हार्वेस्टिंग मतलब जब आप जो पौधा है वो कपास के कोय, कपास की कली होती है, ऐसे कली टाइप की, वो फट जाती है और फट के आपके कपास बाहर निकल आता है। अगर आप उसको पेड़ पर छोड़ देंगे तो वो खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उसको आप निकाल लेते हैं, उसमें से जो कोय है वो अलग कर देते हैं, ठीक है। तो देन इसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। सेकंड को ओटना लिखा हुआ है, मतलब आपके बिनौले निकालना, गिनिंग की प्रोसेस, ठीक है।
ओटनी हाथ से की जाती है, मैनुअली की जाती है। और जब आप गिनिंग की करते हैं बात बिनौले निकालने की, तो वो आपके मशीन के द्वारा, रोलर्स होते हैं उसके द्वारा की जाती है। फिर आप सॉर्टिंग करते हैं। नंबर 3, कपास की गंदगी को दूर करते हैं। देन आप बेलिंग करते हैं, गांठें बांध लेते हैं, कपास को दबा देते हैं, गांठ की शक्ल में बांध देते हैं, और फिर उसको आप लोहे की पत्ती में कस देते हैं, ठीक है। और फिर वो मिल्स पे चली जाती है आपकी जो कॉटन होती है। नाउ द नेक्स्ट इज नंबर 5th में क्या आता है आपके, मिलाना। मिलाना मतलब गांठें, अब जो गांठें मिल्स में आ गई हैं उसको खोलते हैं और फिर उसकी ओपनिंग करते हैं, देन उनको ब्लेंड करते हैं। अब वो आपस में मिला दी जाती हैं, ठीक है। ढीला ढीला करके उनको फैलाते हैं, फैलाकर उनको मिला लेते हैं। ये सब बड़े बड़े यंत्र होते हैं, मशीन्स होती हैं, जैसे ब्रेकर्स है, इंटरमिटेंट है, फिनिशर्स है, ये सब ये काम करते हैं। उसको कपास को साफ करके उसकी एकदम प्लेन चादर बना देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है 6 नंबर पे, रुई को धुनना। इसको कहते हैं कार्डिंग, ठीक है। कार्डिंग मतलब अगर कोई अशुद्धि रह गई है, मान लीजिए ऊपर नीचे है चादर, या रेशे उलझे हुए हैं, अभी भी एक समान नहीं दिख रहे हैं, बैलेंसिंग नहीं आ रही, तो कार्डिंग की प्रक्रिया करके उसको धुन धुन के एक लेवल पर ले आते हैं, ठीक है। देन आपका 7 नंबर पे आता है कॉम्बिंग, कंघी करना। कॉम्बिंग मतलब जो ये एक बहुत ही डेवलप टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, जैसे आप कंघा करते बालों में, लाइक दैट, छोटे रेशों को अलग कर देते हैं और लंबे रेशे जो हैं एक समान रूप से लगा दिए जाते हैं, और छोटे रेशों और लंबे रेशों से अलग कर दिए जाते हैं। तो इसको हम कॉम्बिंग कहते हैं। इससे बहुत ही हाई क्वालिटी का कॉटन फैब्रिक बनाया जाता है। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज 8 नंबर पे क्या आते हैं आपके, पोजी बनाना, या इसको हम पोनी बनाना बोलते हैं, स्लिवरिंग बोलते हैं। जब धुनने आपने उसको धुन लिया, आपने उसको कंघी कर ली, अब इसकी पोनियां बनाई जाती हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो 1 इंच का होता है। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, इसको आप यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए कि इसकी पूनियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। कॉम्ड सिल्वर होते हैं, उस पर इसकी पूनियाँ तैयार की जाती हैं। इसको कॉम्ड स्लीपर भी बोलते हैं। देन अब आती है जो प्रोसेस आती है, प्रोसेस नंबर 9 पे आती है, वो आती है आपके स्पिनिंग की, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सभी में होती है। इसको चिकना करते हैं, खींचते हैं, फिर इसको आपके ड्राइंग की मशीनों पर घुमाया जाता है, हल्की सी ऐंठन देते हैं, रोलर्स में से निकाला जाता है, और आपके सूती कपड़ा तैयार होने लगता है। देन आपकी आती है वीविंग। अब सूत की जो सहायता है उससे आपके जो बुनाई होती है, ताना जो बाना है वो ऐंठ दिए जाते हैं और आपको बुनाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें आपके जो भी बनता है, लॉन्ग क्लॉथ बनता है, मलमल बनता है, या कैम्ब्रिक बनता है, सब सादी बुनाई से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। कई सारी वीविंग होती है, टाइप्स ऑफ वीविंग होती है, आपने पढ़ी है। यहाँ पर प्लेन वीविंग की जाती है, सादी बुनाई, ठीक है। देन फिनिशिंग। अब कपड़ा तैयार हो गया है, फैब्रिक तैयार हो गया है, तो उस पर जो भी फिनिशिंग दी जानी है, लाइक सैनिटराइजिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, ठीक है, वो फिनिशिंग्स की बात हो रही है। आपके वस्त्रों पे मांड लगाना है, उसको धुलना है, ये सब कॉटन पे दी जाती हैं। तो ये फिनिशिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ परमानेंट होती हैं, कुछ टेम्परेरी होती हैं, ठीक है। कुछ परमानेंट फिनिशिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए की जाती हैं। फिर आप उसको करते हैं डाइंग एंड प्रिंटिंग। लास्ट नंबर 12 पे, डाइंग में आप जो भी डाइंग देना चाहें, जो भी कलर्स देना चाहें, जैसी प्रिंटिंग करना चाहें, चाहे ब्लॉक प्रिंटिंग, चाहे स्क्रीन प्रिंटिंग, चाहे रोलर्स प्रिंटिंग, रेजिस्ट प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, जो आपको अच्छा लगे वो आप प्रिंटिंग एंड डाइंग कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा प्रोसीजर सूती कपड़े के बनने का। तो यहाँ पर आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को अच्छे से। और इसको पढ़िए। वीडियो अगर पसंद आया है और आप लोग की कृपा है तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय, कीप इट अप, और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।